नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें और उसका अपडेट आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें कि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू अब बढ़ गया है। 19 अप्रैल तक अब राजधानी लॉक रहेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बाबत जानकारी दी। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए इसे बढ़ाया गया है। तो बड़ी खबर, 19 अप्रैल तक राजधानी लॉक रहेगी। कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया गया है। मौजूदा मामलों और स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया है। वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। स्वास्थ्य आयुक्त के पद से संजय गोयल को हटा दिया है। आकाश त्रिपाठी अब मध्य प्रदेश के नए स्वास्थ्य आयुक्त बनाए गए। संजय गोयल को मंत्रालय में सचिव बनाया गया। तो एक और परिवर्तन की खबर है। स्वास्थ्य आयुक्त के पद से संजय गोयल हटाए गए। आकाश त्रिपाठी मध्य प्रदेश के नए स्वास्थ्य आयुक्त बनाए गए। संजय गोयल को मंत्रालय में सचिव बनाया गया। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही अधिकारियों के साथ में एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना के बारे में बातचीत की है। जिलों के प्रभार उनको दिए हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में जो स्थितियां उनको संभालने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी। चूंकि जिले ज्यादा मंत्री कम, इसीलिए किसी को एक, किसी को दो और किसी के पास 3 जिलों के प्रभार रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिलों की जिम्मेदारी मिलने के बाद में मंत्रियों को फौरन काम पर लग जाने के लिए कहा गया है। जिलों की स्थिति को देखते हुए वो बताएंगे कि वहां बिस्तर किस संख्या में बढ़ाए जाने चाहिए, उस पर काम होगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कहा कि स्थिति पर समीक्षा करने के लिए लगातार सरकार नजर रखे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त ऑक्सीजन होने के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति अब सुचारू बनाई जाएगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हवा से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, उनको खरीदने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। वो भी हम खरीदेंगे तो कई पेशेंट्स का, उससे भी अगर पेशेंट्स बढ़ेंगे तो सिलेंडर की बजाय कंसंट्रेटर भी काम करता है। कितने खरीदेंगे? अभी तो 2000 तत्काल खरीदने के निर्देश दिए हैं। आगे जरूरत पड़ेगी तो और खरीदेंगे। आवश्यक उपकरण और दवा की कोई कमी ना आए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और चलिए इस वक्त भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, बताएं, पूरे दिन भर में कोरोना से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स हमको मिले। देखिए पुनीत, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान अब से कुछ देर पहले भोपाल जिला प्रशासन ने किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि 12 तारीख, इसका मतलब आज रात 9 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन नहीं है, कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है। बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को दोहराते पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है। चूंकि कोरोना लॉकडाउन में तकरीबन सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू में काफ़ी रियायतें और काफ़ी सहूलियतें आम आदमी को दी गई हैं। इसलिए एक आज की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बड़ा फैसला लेते हुए ये तय किया है कि 12 अप्रैल रात 9 बजे से लेकर 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान काफ़ी सारे रियायतें देने का भी ऐलान किया है। अगर मध्य प्रदेश के बाहर से कोई आने वाला शख्स है तो उसके लिए छूट रहेगी। यहाँ से अगर कोई बाहर जाना चाहता है उसके लिए छूट रहेगी। परीक्षार्थियों के लिए खास छूट रहेगी। टेक होम राशन की व्यवस्था रहेगी। किराना दुकानें खुली जरूर रहेंगी, लेकिन वहाँ पर आम आदमी भीड़ नहीं लगा सकता है। वहाँ सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग या फोन, या आप सीधे वहाँ से सामान लेकर अपने घर पहुंच सकते हैं, या फिर जो डिलीवरी बॉय है उसके जरिए सामान आपका जा सकता है। एम्बुलेंस, तमाम जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके लिए छूट रहेगी। साथ ही साथ जो शासकीय कर्मचारी हैं
जो कुछ दिन पहले ही कुछ घंटों पहले ही जो घोषणा हुई है कि 25% स्टाफ के साथ अब शासकीय कार्यालय चलेंगे, तो उसमें जिसकी जरूरत होगी वो अपने आई कार्ड के साथ जा सकता है। पुलिस प्रशासन के साथ ही प्रशासन के जो लोग हैं उनके लिए छूट रहेगी। साथ साथ मैं बता दूं, केमिस्ट, किराना दुकानें, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध और सब्जी की दुकानें और ठेले, जो हाट बाजार को छोड़कर जो हाट ठेले होते हैं जो अमूमन सड़कों के पास नजर आते हैं सब्जी के, तो वो ये सारी चीज़ों को छूट दी गई है। औद्योगिक मजदूरों, उद्योग और कच्चा जो तैयार माल है, उद्योग के अधिकारी कर्मचारियों को आवागमन की छूट दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए छूट दी गई। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों को खास छूट इसमें दी गई है। कंस्ट्रक्शन से संबंधित तमाम जो लोग हैं उनको छूट दी गई है, चाहे मजदूर हों, चाहे सुपरवाइजर हों या ठेकेदार हैं, इनको इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए जो लोग आना जाना चाहते हैं उनके लिए छूट दी गई है। आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों की जो यूनिट्स हैं उनके लिए छूट दी गई है। चूंकि कॉल सेंटर लगातार 24 घंटे सभी के चलते हैं तो बहुत ज़रूरी है उनका वहाँ अपने दफ्तर में होना। अखबार वितरण के साथ साथ होटल में केवल इन रूम डाइनिंग व्यवस्था के साथ ही ये सारी छूट दी गई है। तो माना जा रहा है कि एक बड़े फैसले का इंतजार भोपाल के लोग कर रहे थे, जिला प्रशासन भी कर रहा था, वो अब से कुछ देर पहले हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों में 827 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज 500 से 800 के बीच में औसतन मरीज सामने आ रहे हैं। रोज लगभग 40 से 50 मौतें अकेले राजधानी भोपाल में हो रही हैं। तो ऐसे में ये जरूरी था कि एक सख्त कदम प्रशासन उठाए, एक सख्त कदम मध्य प्रदेश की सरकार उठाए। बार बार लोगों की तरफ से भी मांग उठ रही थी। आज भी जो जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में जो तय हुआ है उसका ग्राउंड भी आम आदमी ही है। धार्मिक समाज के जो धर्मगुरु हैं, सामाजिक कई सारे स्वयंसेवी संगठन है, उन्होंने लिखित में प्रशासन से ये गुहार लगाई, अपील की है कि कम से कम भोपाल को लॉकडाउन, भोपाल में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बाजारों में आम जो जगह हैं, मार्केट जो प्लेसेस हैं वहाँ पर, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। तो लगभग ये हफ्ते भर का कोरोना कर्फ्यू है। बड़ी उम्मीदें हैं कि इस कोरोना कर्फ्यू 7 दिनों के दौरान जो आम आदमी अपने घरों में रहेगा, बाजारों में नहीं निकलेगा, बाजार नहीं लगेंगे, भीड़ एक साथ नहीं जुटेगी, तो कम से कम संक्रमण की चेन इस बीच में टूटेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो पाए। तो कोरोना कर्फ्यू आगे लग चुका है और 19 तारीख को सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। ये बड़ी स्थिति है। मुख्यमंत्री ने भी कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो नवीन हमको जिस तरह बता रहे थे कि प्रभारी बना दिए गए, मंत्रियों को अपने अपने जिलों में स्थितियां संभालनी है और साथ में अब कोरोना कर्फ्यू राजधानी में लग चुका है, आगे बढ़ चुका है। इंदौर रेसिडेंसी कोठी पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने जिले के सभी अफसरों के साथ एक मीटिंग की। ऑक्सीजन व्यवस्था पर, बेड की उपलब्धता पर समीक्षा की। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने और ऑक्सीजन की कमी की शिकायतों पर कलेक्टर से चर्चा की। मंत्री सिलावट ने कहा, ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का उपयोग बढ़ा है। इंदौर शहर में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज रेफर होकर आ रहे हैं। अस्पताल में बेड को लेकर दबाव बढ़ा हुआ है। कोरोना वायरस का इसी को बैठकर आला अफसर के साथ जो कठिनाई आ रही है, इन सब का समाधान कैसे हो, इन समस्याओं का निराकरण कैसे हो, भोपाल स्तर की भोपाल बात कर रहे हैं, दिल्ली हो तो दिल्ली बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री से हम लोगों ने मदद ली है, इसमें 1900 सिलेंडर मिले हैं। ऐसे 400-500 सिलेंडर्स का हम लोग एक पूल बना रहे हैं, जिसमें इमरजेंसी के समय में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है रात में अस्पताल में तो भेजा जा सके उसमें। सुबह ये परिस्थिति निर्मित हुई थी क्योंकि सूरत उधर पे गुजरात में स्थिति खराब है काफ़ी और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ गया। तो सुबह ऐसी परिस्थिति एक निर्मित हुई थी कि तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टैकल किया गया है उसको और अभी रिलीज हुए हैं सभी टैंकर से। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने शहर में अब उन हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया जहां कोरोना संक्रमण की संख्या दूसरे स्थानों की अपेक्षा न के बराबर थी। 2.5 लाख की आबादी वाले कोलार में 2000 से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। स्थिति को देख बीते दिनों यहां पर 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन लग चुका है जो जारी है। नए शहर में आने वाले गोविंदपुरा, अवधपुरी, पिपलानी में खराब स्थितियां देखी जा रही हैं। भोपाल के इन हिस्सों में अब सख्ती की तैयारी। राजधानी भोपाल का यह वो एरिया है जहां पर पिछले बार की जो कोरोना लहर थी, यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज यहाँ पर निकलते थे
और इतना ही नहीं, ये प्रदेश नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर सबसे कम संक्रमित जो हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। इसका कारण है कि लोगों ने अपने आप को यहाँ पर बदला, मास्क लगाया, सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन किया। और इतना ही नहीं बल्कि अब जो हॉट स्पॉट के रूप में सामने आ रहा है वो कोलार निकल के सामने आ रहा है। तो पुराने भोपाल की जो कोरोना की तस्वीर थी वो बदलती जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब, अब यहाँ पर लगभग बहुत कम मरीज यहाँ पर निकल रहे हैं। जी, बहुत कम निकल रहा है। नियमों का पालन कर रहा है, मास्क लगा रहा है और उसका पालन कर रहा है। कोलार की चिंता जरूर सता रही होगी, अभी कोलार में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। जी कोलार में हो रहा है, बता रहे हैं। जी हमारे जहांगीराबाद में कुछ भी नहीं है। जहांगीराबाद में तो बहुत कम होगा, रुपये में चपन्नी समझ लो आप। क्या जी जी, कोलार में तो कोलार में सब में ज़्यादा है। तो अब जहांगीराबाद में जो कोरोना संक्रमण, जो पहले यहाँ पर ब्लैक स्पॉट यहाँ पर माना जाता था, हॉट स्पॉट माना जाता था, मौतों का दर बहुत था। और इतना ही नहीं बल्कि ये वही क्षेत्र है जहाँ पर 14,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हुआ करते थे। लेकिन लोगों ने शारीरिक दूरी का पालन यहाँ पर किया, मास्क लगाया और आज यह पूरा क्षेत्र जो है कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है उससे बचा हुआ है। कैमरामैन अमरीश के साथ शिखिल बेहार, IBC 24 भोपाल। कोरोना की दूसरी लहर के जोर पकड़ने के बीच में मध्य प्रदेश में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर दिखा है। संक्रमण दर 15%, मृत्यु दर 4.6% तक है। हालांकि शहर चिकित्सा संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। प्रमुख अस्पतालों के लगभग सभी बिस्तर मरीजों से भर चुके हैं। स्थानीय अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ रही है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि इस दौरान व्यवस्था को देखते और संभालते नजर आए। हमारी सहयोगी ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जायजा लिया है। मध्य प्रदेश का एक बड़ा हॉटस्पॉट बना इंदौर शहर में लगातार स्थिति गंभीर होते जा रही है और आलम यह है कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या तो कम हो रही है, साथ ही साथ जो मरीजों की तादाद है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रही है। इस समय मौजूद हूँ इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, जहां आलम था कि शुरुआती दौर में केवल 2 फ्लोर कोविड के लिए निर्धारित किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे संक्रमण तेज हो रहा है इसकी 5वीं मंजिल तक कोविड पेशेंट फिलहाल हर जगह भर्ती है और इसके साथ साथ सुविधा जुटाने के लिए हर मशक्कत जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। कुछ बातें यहाँ पे 12 बजे, 12:15 बजे के बाद खाना नहीं ले रहे। अच्छा, हाँ, वहाँ पे हमको डांट रहे कि कल से हम इतने बजे खाना नहीं लेंगे। अब मरीजों का खाना तो लिया जाता है ना। मरीज को यहाँ लेके आए हैं पर बेड खाली नहीं है बता रहे हैं। अच्छा, बेड तो हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा दे, कोई गोली दवा मिल जाए, हम घर ही इलाज कर लें अपना। विधायक संजय शुक्ला जी हमारे साथ, आपने अंदर निरीक्षण किया, कैसी स्थिति है, क्या माकूल व्यवस्था मिल पा रही है क्या अस्पताल के अंदर? मरीज तो बहुत ठीक है, बेचारे अपने आप अपनी व्यवस्था संभाल रहे हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर डॉक्टर तो हैं परंतु मेन पावर की बहुत दिक्कत है, नर्सें नहीं है। वो जो ऑक्सीजन इधर लगवाना ये करना, उसमें से हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों है तो माँ बोले मात्र हमारे पास 20% स्टाफ बचा हुआ क्योंकि कोरोना महामारी खत्म हो गई थी तो हम लोगों ने उस स्टाफ को निकाल दिया था, परंतु ये लगातार 1 महीने से बढ़ रही महामारी का कर रही थी। तो अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने व्यवस्था नहीं करी है, तो उसके लिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करी, आदरणीय कलेक्टर साहब से बात करी, सबसे पहले इनकी व्यवस्था की जाए। तो ये तस्वीरें बताने के लिए ही काफ़ी है कि किस तरह की स्थिति लगातार सरकारी अस्पतालों में बनी हुई है। जनप्रतिनिधि ज़रूर आके फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सुविधाओं की दरकार वाकई में मौजूदा दौर में है उसको पूरा करने में प्रशासन थोड़ा विफल साबित होते नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हार्डे, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच सबसे ज्यादा कमी अस्पताल में बिस्तर को लेकर है। सरकारी और निजी अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड और ICU बिस्तर पूरी तरह भरे हुए हैं। सरकार ने बिस्तरों की उपलब्धता के लिए एक पोर्टल बनाया जिसमें दावा किया जा रहा है, उसमें रियल टाइम अपडेट कर बिस्तरों की संख्या और खाली बिस्तरों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन जब IBC 24 ने सरकारी दावों की हकीकत जानने की कोशिश की तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पोर्टल में दर्ज नंबर या तो बंद निकले या फिर फोन नहीं उठाए गए। जिन अस्पतालों में बात हुई वहां एक भी ऑक्सीजन बेड खाली नहीं मिला, जबकि पोर्टल पर बिस्तर खाली दिखाए जा रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर सिलसिलेवार तरीके से समीक्षा और बैठकों में जुटी है। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो इसका दावा है, मगर हालात बिल्कुल अलग ही हैं।
ताजा मामला प्रदेश के ग्वालियर का, जहां जयरोगी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर जो तस्वीर दिखी उसने दावों की पोल खोल दी। अस्पताल के बाहर कोरोना मृतकों के परिजन भटकते दिखे। किसी को उनके परिजन की डेड बॉडी नहीं दी जा रही, किसी को यह बोला गया कि तुम्हारा पेशेंट भर्ती नहीं हुआ, किसी को अचानक कह दिया कि मृत्यु हो गई। परेशान मरीजों ने हंगामा किया। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और स्थिति को किसी तरह संभालने की कोशिश की। मेरी चाची जी एडमिट हैं 8 दिन से यहाँ। मेरे को बराबर कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। मैंने इसके लिए माननीय CM हेल्पलाइन में शिकायत लगाई, वहाँ से कोई मुझे जवाब नहीं मिला। आज सवेरे 6:45 बजे मेरे पास कॉल जाता है कि आपकी चाची एक्सपायर हो गई हैं, आप उनकी बॉडी ले आओ। मैं उनकी बॉडी के लिए आया तो बोले सुपरवाइजर से, मेरा सुपरवाइजर कहता है कि हमारे पास कोई बॉडी नहीं है। रात को इनका कहना है कि रात को हमने आपको 1:30 बजे कॉल किया कि आपके फादर एक्सपायर हो गए। मेरा जो मोबाइल चालू है, कोई कॉल नहीं आया मेरे पास, किसी प्रकार का कॉल नहीं आया हॉस्पिटल से। परसों एडमिट किया रात में, कल 12 बजे से उनसे बात नहीं होना बंद हो गई, कॉल रिसीव नहीं हो रहा। अभी कह रहे खत्म हो गए, बराबर खाना पीना सब भेज रहे हैं, सारी चीजें। तो कुछ नहीं बता रहे, कुछ बता ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। उनका कहना है कि मरीज की मृत्यु की सूचना तो दे दी गई लेकिन बॉडी नहीं दी जा रही। तो बॉडी नहीं देना का नियम है। बॉडी कोविड पेशेंट की, पॉजिटिव पेशेंट की परिजनों को नहीं दी जाती है। उनका विद्युत सप्ताह में क्रियाक्रम किया जाता है नगर निगम के माध्यम से। छतरपुर में अवैध उत्खनन को लेकर विधायक पर 7 करोड़ 27 लाख का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर किया गया। बुधौर और घूरा में अवैध खदानों पर अवैध उत्खनन की जानकारी प्रशासन को मिली थी और इसके बाद जांच की गई। प्रशासन ने अवैध उत्खनन की पुष्टि की और फिर खजुराहो मिनरल्स फर्म पर 5 करोड़ 83 लाख का और खजुराहो स्टोन फर्म पर 1 करोड़ 44 लाख का जुर्माना किया है। अवैध उत्खनन पर 2 जगह कलेक्टर साहब के द्वारा जुर्माना किया गया है, एक बुधौर में और दूसरा घूरा में। खजुराहो मिनरल्स के नाम से है और एक खजुराहो स्टोन के नाम से। 5 करोड़ 83 लाख 20 हजार और एक में हुआ 1 करोड़ 44 लाख जुर्माना हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण अभियान के तहत आज भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पीपल का पौधा रोपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पौधारोपण का अभियान लगातार जारी है। आज पीपल का पौधा लगाया है। मुख्यमंत्री लगातार नर्मदा जयंती से प्रतिदिन 1 पौधा लगाने के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मित्रों, पौधारोपण का अभियान जारी है। आज पीपल का पौधा लगाया है। अभी मैं कोरोना के संबंध में सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से चर्चा करके आया हूं। हमने हर एक जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है। ग्वालियर नगर निगम में अमृत योजना का काम मार्च में पूरा होना था, लेकिन अब 15 अप्रैल तक काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। निगम ने अमृत योजना के तहत शहर में 720 किलोमीटर पानी की लाइनों को बिछाया, लेकिन 41 टंकियों का निर्माण भी किया। पानी ज्यादा लाने के लिए तिघरा से जलालपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी की नई पाइपलाइन डाली जा रही है। जलालपुर पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद शहर भर में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। शहर के कई हिस्सों में पानी की लाइनें डाली नहीं गई और ऐसे में इन इलाकों तक पानी पहुंचाने के लिए निगम 103 पानी के टैंकर्स को किराए पर ले रहा है। अमृत योजना में देखिए जो काम हुए हैं वो एक तो हुए टंकी का निर्माण, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हुआ है। अभी वो चालू तो हुआ नहीं है, तो जब तक ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा काम नहीं करेगा, तब तक जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है पाइपलाइन से, वहाँ पर तो टैंकर देना पड़ेगा ना। ट्रांजिट के समय में कोई विषम परिस्थिति में हमारे नागरिकों को पेयजल से जूझना न पड़े, इस कारण से व्यवस्था की जा रही है और निश्चित ही आने वाले समय में हमको लगता है कि ये व्यवस्था टैंकर्स के माध्यम से हम खत्म ही करेंगे इसको। मेला ही नहीं पा रहा, सब झूठ बोलते हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। हाँ, टैंकर आता है, कभी आता ही नहीं है। कम से कम 20-20 दिन हो जाते हैं और पानी को जाने कहाँ से लाते हैं। पानी की तो बहुत समस्या है भाई साहब, कभी 2 दिन में आता है, कभी 4 दिन में आता, कभी आता ही नहीं है पानी। और आगे बोरिंग है कि तो कभी पानी आ पाता नहीं आ पाता, लड़ने पहुंच जाओ तो कोई लड़ाई होती है। भोपाल से एक बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान पर एफआईआर हो गई है। डॉक्टर से बदसलूकी के मामले में अब केस दर्ज हुआ है। हबीबगंज थाने ने एफआईआर दर्ज की है। शासकीय कार्य में बाधा डालने का इन दोनों नेताओं पर आरोप है।
जेपी अस्पताल में डॉक्टर के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई थी और इस पर अब एफआईआर हो चुकी है। तो भोपाल से एक अहम खबर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान, इन दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर से बदसलूकी का मामला है। हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।